बच्चे जितने भी लोग आर्मी AOC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की ये क्लास है और बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने एकदम भी इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है, आप हिंदी माध्यम से आते हो तो भी आप लोगों को बड़ी ही आसानी से चीजें समझ में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सेंट्रल पर, जहां पर मिलती है हर उस एग्जाम की इंग्लिश की क्लास जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस एग्जाम का आपने फॉर्म भरा है। और फिलहाल एक नया सुनहरा मौका आप लोगों को मिला है आर्मी AOC के फॉर्म में। आपको आर्मी AOC के बच्चे जितने भी लोग आर्मी AOC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की ये क्लास है। और अब ये रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए आती रहेगी इंग्लिश के लिए, ताकि आप लोग इंग्लिश में हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर कर सको। और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। इसमें प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करा रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने एकदम भी इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है, आप हिंदी माध्यम से आते हो तो भी आप लोगों को बड़ी ही आसानी से चीजें समझ में आएंगी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश का वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लिखा हुआ है अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स डैश क्रॉसिंग द ब्रिज। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कि इस जगह पर क्या आने वाला है, ये आपको बताना है यहाँ पर। और इसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, वॉज, वर, आर और हैव। क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा और आप लोगों को कुछ हद तक लोगों को ये बात समझ में भी आ गई होगी कि आंसर क्या आएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आंसर क्या आएगा, लेकिन उससे पहले जरा इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ लीजिए। जब भी आपको कोई प्रपोजिशन दिखे, प्रपोजिशन समझते हो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ऑफ हो गया, ठीक है, ये एक प्रपोजिशन है। तो मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऑफ से रिलेटेड देखने को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि ऑफ लगा हुआ था और ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में एक वर्ड लिखा होगा और प्रपोजिशन से एक पहले वर्ड लिखा होगा। जैसे अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की तो देखिए आपको यहाँ पर ऑफ दिख रहा है, ये क्या है, एक प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन से देखो आप, ठीक पहले एक वर्ड दिखा 200 सोल्जर और प्रपोजिशन से मतलब ठीक बाद में एक वर्ड दिखा 200 सोल्जर्स और प्रपोजिशन से ठीक एक पहले वर्ड दिखा जो कि आ कंपनी था। तो ये जो पहले वर्ड दिखा है, ये जो बाद में आ रहा है 200 सोल्जर, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उस पूरे सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इस प्रपोजिशन से जो पहले लिखा हुआ है आ कंपनी, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब लगानी है तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, जैसा आपने बताया कि ऑफ के पहले क्या आएगा, जो भी वर्ड आ रहा होगा वो हमारे सेंटेंस का होता है ऑब्जेक्ट। ऑफ के इधर साइड में जो भी आ रहा होगा उसका क्या होगा सेंटेंस का, वो सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट। और आप जब वर्ब लगाते हो तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आती है हमेशा। जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग तो हमेशा वर्ब लगाते हो, है ना। तो उसी के हिसाब से जैसे अब आप देखो, इसको मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊं तो आपने देखा होगा कि भाई ही, उसके बाद लिखा हुआ है इज और आर, इज और आर, और इसके बाद लिखा है गोइंग, ठीक है। तो आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे बताओ, ही के अकॉर्डिंग लगाओगे कि गोइंग के अकॉर्डिंग लगाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जो आगे लिखा होता है, जो काम को कर रहा होता है, जो करता होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज आया, है ना कि गोइंग के हिसाब से या किसी और वर्ड के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पर देखो ऑफ लगा हुआ था प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के जो बाद में लिखा था ये था ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के जो पहले लिखा था ये था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। और सब्जेक्ट जो है वो अपना आ कंपनी है। और अगर आप लोगों को ये बात क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और आप लोगों को अच्छे से समझा दूं कि जब भी वर्ब आती है, जो भी वर्ब आती है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक वचन। और एक वचनकर्ता के साथ आप लोग कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। यानी कि एक वचन वाली वर्ब जो होती है, जो सिंगुलर वर्ब होती है, जो एक वचन के साथ यूज करी जाती है, वही वर्ब यूज करोगे, यानी सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। यानी कि अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा था, आ कंपनी, एक कंपनी कैसी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो क्या वर्ब, ये वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, हाँ बिल्कुल प्लूरल वर्ब है प्लूरल वर्ब है, हाँ बिल्कुल प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, हाँ बिल्कुल प्लूरल वर्ब है। तो इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी थी, वॉज थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, वॉज हो गया। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आ नंबर ऑफ राइटर्स डैश अराइव्ड हेयर। यहाँ पे भी आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो
ये जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को लेकर बता रहा हूँ यहाँ पर, उन सब के अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर आप चाहते हो कि सर आप हमें नोट्स दे दो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे ये सारी की सारी पीपीटी जो है आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जहां से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसको रिवाइज कर सकते हो। फिलहाल आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, लिखा था आ नंबर ऑफ, ठीक है, आ नंबर ऑफ। अब देखो जैसे ही देखा ऑफ, हम समझ गए कि सर ने अभी अभी बताया कि यार ऑफ कहीं पे भी आ जाए तो ये प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन के जो बाद में लिखा होता है वो अपना ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रपोजिशन से पहले लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी कि है यहाँ पर राइटर्स के हिसाब से तो वर्ब नहीं लगानी पड़ेगी, तो राइटर्स के हिसाब से, राइटर तो प्लूरल था, इसके हिसाब से तो वर्ब नहीं लगानी, तो किसके हिसाब से लगानी, आ नंबर के हिसाब से लगानी। तो सर एक आ नंबर का मतलब होता है एक नंबर, तो क्या एक नंबर के साथ में सिंगुलर लगाएं? नहीं, आ नंबर जो है, आ नंबर के साथ में, आ नंबर के साथ में आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? तो जरा बहुत ध्यान से सुनना बात को। दो टाइप के आपको इसमें मिलेंगे देखने को, दो टाइप के सेंटेंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इस टाइप का कि आ नंबर ऑफ लिखा होगा, फिर यहाँ पर नाउन लिखा होगा, और फिर यहाँ पर वर्ब दी रखी होगी, ठीक है, इस तरीके से। और एक सेंटेंस मिलेगा यहाँ पर दिखेगा द नंबर ऑफ लिखा होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ लिखा होगा और प्लस लगा होगा, ठीक है, फिर से नाउन एक लिखा होगा, कोई भी नाउन हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, अभी मैं बताऊंगा कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, और वर्ब आ रही होगी, ठीक है। अब सुनना जरा बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जब भी द नंबर आ नंबर ऑफ लिखा हो या द नंबर ऑफ लिखा हो, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। नाउन हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा हमेशा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और वर्ब अगर कैसी आएगी तो याद रखना, आ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। आ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी और द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और आ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। सर क्यों ऐसा आएगा, हमको ये भी समझा दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हमको पूरा समझा दो कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, आर्टिकल जब आप बचपन में कभी पढ़े होगे तो आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तीन तरह के आर्टिकल, वैसे दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। आर्टिकल दो चीज़ें होती है, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? जो निश्चित होता है। डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, ठीक है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अगर कोई चीज़ निश्चित है तो हमें पता है कि वो कितनी है। अगर कोई चीज़ निश्चित है तो हमें पता है कि वो कितनी है। और पहले तो ये जान लो कि डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, तो डेफिनिट आर्टिकल दा होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? तो ए और एन होते हैं। ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। सर इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं ए और एन को, जबकि ए और एन का मतलब तो एक हो गया? देखो, ए और एन का यूज़ करते हैं जहाँ पर इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, तो हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन दार का यूज़ करते हैं डेफिनिट के लिए। डेफिनिट में हमें ये पता होता है कितने नंबर की बात हो रही, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ निश्चित है तो आप उसके साथ कैसी वर्ब यूज़ करो? सिंगुलर वर्ब यूज़ करो। और जब अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं कितने नंबर की बात हो रही है, हमें नहीं पता है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे? प्लूरल का यूज़ करोगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखो, आ नंबर ऑफ जहाँ पर लिखा था तो आप किसका यूज़ कर रहे थे? प्लूरल वर्ब का। द नंबर ऑफ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब का। इसी हिसाब से यहाँ पर देखो, आ नंबर ऑफ के साथ में अगर आ नंबर ऑफ लिखा है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो क्या प्लूरल वर्ब ये है? नहीं है। क्या प्लूरल वर्ब ये है? नहीं है। क्या ये प्लूरल वर्ब है? नहीं है। तो प्लूरल वर्ब कौन सी थी? हैव थी, इसलिए यहाँ पर हैव हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर द नंबर ऑफ लिखा होता है तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगा रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, ठीक है। वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है वी यानी हमने, ऑर्डर मतलब ऑर्डर किया एक पिज्जा, जो कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब समझते हो? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि ये किसी और के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा, जबकि पिज्जा के बारे में बता रहा है। ये जो विच है वो वी के बारे में नहीं बता रहा। अगर वी के बारे में बता रहा होता तो हम क्या करते? डायरेक्टली वी के हिसाब से जो सही लग रहा होता वो लगा देते। बट आ पिज्जा के हिसाब से
ये विच आ रहा है वो किसको डिफाइन कर रहा है? आप पिज्जा को बता रहा है। आप पिज्जा के हिसाब से कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि आप पिज्जा, एक पिज्जा की बात हो रही है। एक पिज्जा के लिए क्या आर लगाते हैं? नहीं लगाते। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी कि इज जो क्या नाम है, एक के साथ में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। बहुत सारे के साथ में आर लगाते हैं, और सिर्फ आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, तो वी के आप पिज्जा के साथ में आर तो नहीं आ सकता। तो क्या सर वर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या सर हैव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? इज आ सकता है। इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोज हु फॉलो, वो लोग जो फॉलो करते हैं अ हेल्थी रूटीन, एक हेल्थी रूटीन को फॉलो करते हैं, डैश लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। ठीक है, डैश लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। तो जो लोग एक हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं, वो लोगों की बात हो रही है जो लोग हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं। तो बताओ किन की बात हो रही है? दोज की। ये जो हु लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन ही है। रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले लगा होगा यानी कि वही सब्जेक्ट है दोज। और दोज कैसा होता है? प्लूरल होता है। दोज कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है भाई। कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में क्या इज आता है? नहीं आता। क्या प्लूरल के साथ में वॉज आता है? नहीं आता है। तो क्या प्लूरल के साथ में हैज आता है? नहीं आता। तो क्या आता है? आर आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से करना अगर सीखोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई बहुत सा ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो तुम लोगों को नहीं पता, एक्चुअल चीज़ तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी आपको कॉन्सेप्ट में नॉलेज है कि भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही आंसर है ना। तो इस तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हो क्वेश्चन को, सिचुएशन को, जब आप एग्जाम टाइम पे बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको चीज़ें समझ में ना आ रही हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एवरी वन ऑफ देम डैश कमिंग, एवरी वन ऑफ देम डैश कमिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको बताना है, इसके 4 ऑप्शन है। एवरी वन ऑफ, देखो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। दिखा तुमको ऑफ, जैसे ही तुमको ऑफ दिखा, तुमको एक बात खटकी, तुमको जैसे ही ऑफ दिखा तुमको एक बात खटकी कि भाई साहब ऑफ तो आता है कब? जब ऑफ तो होता है एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन से जो बाद में लिखा होगा वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रपोजिशन से जो पहले लिखा होगा वो तो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई साहब यहाँ पर देम के हिसाब से कोई मतलब नहीं। देम के हिसाब से तो वर्ब नहीं आनी चाहिए। किसके हिसाब से आनी चाहिए? एवरीवन के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ पर बात मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात नोट डाउन यहाँ पे करा रहा हूँ, उसको लिख लेना। क्या नोट डाउन करा रहा हूँ? इम्पॉर्टेंट बात। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से? इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीबडी, जैसे कि एवरीबडी, नोबडी, समबडी। ठीक है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी और नो वन, एवरीवन, है ना, एवरीवन। इस टाइप का कोई भी प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, इस टाइप का कोई भी प्रोनाउन आ जाए जो इनडेफिनिट हो, जहाँ पे पता होना हो एक्चुअल नंबर कितने की बात हो रही है। एवरीबडी का मतलब क्या? सब, बहुत सारे लोग। एवरीवन का मतलब हर कोई। तो यहाँ पे एक्चुअल पता नहीं चल रहा ना किसके बारे में, इनडेफिनिट हो गया, ये अनिश्चित हो गया। तो ऐसे के साथ में, ऐसे नाउन के साथ में, या बोल सकते हो ऐसे सब्जेक्ट के साथ में आप हमेशा कैसी वर्ब यूज़ करते हो? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हो। कैसी वर्ब यूज़ करते हो? तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हो। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। तो आपने देखा एवरीवन के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, तो एवरीवन के हिसाब से कौन सी वर्ब आएगी? क्या एवरीवन के हिसाब से आर आएगा? नहीं, अभी हमने बोला कैसी वर्ब यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। जब हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं तो कैसी वर्ब यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो क्या ये वर सिंगुलर है? नहीं है। हैव सिंगुलर है? नहीं है। तो क्या आंसर हो गया? सी इज इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइदर ऑफ द टू बॉयज। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज गुड प्लेयर। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। पहले सुनना, नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है? तो नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। ठीक है, नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। अगर एक बात बताओ, कोई नहीं, एक बात आपको सिखाई गई है कि अगर एक से ज़्यादा है तो बहुवचन यानी प्लूरल हो गया, एक से कम है, एक है यानी कि, ठीक है, तो आपका सिंगुलर हो गया।
अगर एक से भी कम है या एक को नहीं है तो क्या करोगे, तब भी सिंगुलर ही आता है। याद रखना बात को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल होता है, एक या एक से कम है तो सिंगुलर होता है। तो यहां पर जब इसने कहा कि नाइदर, या नाइदर का मतलब उन दोनों लड़कों में से कोई नहीं, ठीक है, उन दोनों लड़कों में से कोई नहीं, तो इसका मतलब हो गया कोई नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, तो जब इसका कोई नहीं होता तो इसका कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। दूसरी बात ये भी समझ सकते हो कि भाई ऑफ दिखा था, ऑफ का मतलब है कि टू बॉयज के हिसाब से तो नहीं आएगा, नाइदर के हिसाब से आएगा, है ना, ये भी बात थी। तो आर नहीं हो सकता क्योंकि एको नहीं है, वर नहीं हो सकता क्योंकि एको नहीं है, क्योंकि भाई ये तो प्लूरल है। ये भी नहीं हो सकता, है भी प्लूरल होता है, एको नहीं, ठीक है। तो इज इसका आंसर हो गया कि नाइदर ऑफ देम इज गुड प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। 7th नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स डैश वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स डैश वेरी डिस्टर्बिंग। तो आपसे ऑप्शन देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर पहले आप लोगों को ये ढूंढना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट यहाँ पर अर्थक्वेक सर्वाइवर्स है, क्या यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर अर्थक्वेक सर्वाइवर है। तो क्या इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि न्यूज किस चीज की न्यूज, रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर, अर्थक्वेक सर्वाइवर्स के जो रिगार्डिंग के बारे में जो न्यूज थी वो वेरी डिस्टर्बिंग थी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। तो अगर किसके बारे में बात हुई, न्यूज के बारे में बात हुई। न्यूज भी एक ऐसा नाउन है जो कि देखने में लगता है सिंगुलर, देखने में लगता है प्लूरल, लेकिन होता सिंगुलर है। अब क्यों प्लूरल लगता है सर, क्यों प्लूरल लगता है सर, तो क्योंकि यहाँ पर एस दिख जाता है, तो एस देखते ही लोगों को बचपन में पढ़ाया गया कि सर यहाँ पे भी प्लूरल बनाना हो, एस लगा दो, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, ठीक है। न्यूज जो है वो यहाँ पर न्यूज के साथ में आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हो, इसलिए वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी। आ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर। अच्छा देखो, विथ भी यहाँ पर प्रपोजिशन का ही काम कर रहा है, और प्रपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके बाद वाला जितना है ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके जो पहले वाला है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी आ क्रिमिनल के अकॉर्डिंग आएगी। आ क्रिमिनल के हिसाब से देखो क्या वॉज सही लग रहा है, क्या आ क्रिमिनल के हिसाब से आर सही लग रहा है, क्या आ क्रिमिनल के हिसाब से वर सही लग रहा है, या फिर आ क्रिमिनल के हिसाब से हैव सही लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आ क्रिमिनल यानी एक क्रिमिनल की बात है, वर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इज है ना, हाँ वॉज है, सॉरी वॉज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइदर यू नॉर आई, ठीक है, गिल्टी, ठीक है। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना इस वाले कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। 3 चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, 3 चीज़ें आप लोगों को लिखा रहा हूँ। एक चीज़ है कि कहीं पे नाइदर नॉर वर्ड दिख जाए, नाइदर लिखा होगा, ठीक है, नाइदर लिखा होगा, फिर एक सब्जेक्ट लिखा होगा यहाँ पर, फिर नॉर लिखा होगा। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। आइदर और भी एक बार दे सकता है, ठीक है, एक दे देगा आइदर और, तो आइदर और में भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर उसके बाद और लिखा होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट दे दिया होगा, ठीक है। और एक और होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस। कौन सा केस, नॉट ओनली, फिर डैश डैश डैश, एक सब्जेक्ट लिखा होगा और फिर लिखा होगा बट ऑल्सो, क्या लिखा होगा, बट ऑल्सो, और फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। इन तीनों ही केसेस में जो वर्ब आपकी आ रही होगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो वर्ब आपकी आएगी, ऐसे डैश जब मैं बनाकर ऐसे करके कर दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस वाले सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, इसमें भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, और इसमें भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी वर्ब भी प्लूरल, ये सिंगुलर तो ये वर्ब भी सिंगुलर, और ये प्लूरल तो ये वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन ये दे रखा था कि भाई साहब नाइदर यू नॉर आई लिखा है, नॉर के बाद में लिखा है आई, और आई के साथ में क्या आर आता है, नहीं आता, आई के साथ में क्या इज आता है, नहीं आता, आई के साथ में क्या वर आता है, नहीं आता, तो सर क्या आता है, तो सर एम आता है, क्या आता है, एम आता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैनी आ बॉय
क्या कह रहा है, मैनी आ बॉय। इस कॉन्सेप्ट को भी ज़रा सीख लो बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ें, दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा है और दूसरा क्वेश्चन ज़रा देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक आपको मिलेगा मैनी आ, क्या मिलेगा, मैनी आ, और उसके बाद में लिखा होगा नाउन, और एक मिलेगा आ मैनी, ठीक है, एक मिलेगा आ मैनी, ठीक है। मैनी आ और एक मिलेगा आ मैनी, ठीक है, मैनी आ और एक मिलेगा आ मैनी। तो जब भी ध्यान रखना मैनी आ वाले केस में, ठीक है, मैनी आ वाले केस में हमेशा जो वर्ब आ रही होगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैनी आ लिखा होगा, फिर एक सिंगुलर नाउन लगा होगा, मैनी आ, ठीक है, फिर एक सिंगुलर नाउन लगा होगा। आ मैनी में प्लूरल, ठीक है, आ मैनी बॉयज़, ठीक है, तो प्लूरल लग जाएगा, या नाउन ऐसे लिख लो, बस ऐसे लिख लो, ठीक है, नाउन यहाँ पर भी दे रखा होगा। और इसके बाद में जो वर्ब आ रही होगी यहाँ पर सिंगुलर आएगी बट यहाँ पर प्लूरल आएगी। कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है सर, ऐसा क्यों है, ये भी ज़रा समझा दीजिए। तो ऐसे इसलिए है क्योंकि मैनी आ का मतलब ये है कि एक के जैसे सारे लड़के, एक के जैसे सारे लड़के। लेकिन बात हम लोग इसी लड़के की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, इसी लड़के की कर रहे हैं, आ बॉय की कर रहे हैं। तो आ बॉय के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए, जो कि हैव नहीं हो सकती, आर नहीं हो सकती, वर नहीं हो सकती, क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। लेकिन आ यहीं पे लिखा होता आ मैनी बॉयज़, आ मैनी बॉयज़ तो हैव हो जाता, ठीक है, तो हैव हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। आगे देखना, इस वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा है वी डैश सीन डैट मूवी बिफोर, ठीक है। तो वी के साथ में अब देखो यहाँ पर हमको सीन दिखा कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म है। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी कि 3 फॉर्म मेनली आप लोगों को याद रखनी है, वैसे 4 भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक होती है आईएनजी फॉर्म। अगर हम बात करें सी की, तो सी ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉ हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और सीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म है, ठीक है सर, थर्ड फॉर्म है, अच्छी बात है। तो थर्ड फॉर्म है तो हमें वर्ब कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अभी इस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्यों है, कैसे, ये सारी बातें समझ में आएंगी, पहले ज़रा इसका आंसर सुन लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है। किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, तो पास्ट, सिंपल पास्ट में आती है। किस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ एक कौन सा, नेगेटिव वाला जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट, सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव होता है वहाँ पर डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। जो वर्ब की नेगेटिव कौन सा, इसके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव होता है, इसका जो नेगेटिव होता है उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है डिड नॉट के बाद में। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होती है, और थर्ड फॉर्म किस में आ रही होती है, तो परफेक्ट में आ रही होती है। सर किसके परफेक्ट में, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, कौन सा परफेक्ट। तो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, दादा का हो, परदादा का हो, किसी का भी परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी। और परफेक्ट में आपको पता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज़ हैव आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज़ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट होता है तो क्या होता है, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और एक और होता है, एक और होता है, वो कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट होता है, उसमें विल हैव आ जाता है, ठीक है, विल हैव, शैल हैव आ जाता है। विल हैव लिख दे रहे हैं, चलो, विल हैव, ठीक है, विल हैव या शैल हैव आ जाता है, विल हैव या शैल हैव आ जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखो सर की थर्ड फॉर्म दिख रही है। अब देखो कहाँ पर तुमको, क्या कहीं पर हैड दिख रहा है, हैड तो नहीं दिख रहा। क्या तुमको हैज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। क्या तुमको हैव दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यानी कि बाकी दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, वॉज और इज, वॉज और इज तो नहीं हो सकते, या तो हैज होगा या हैव होगा। अब वी के साथ में, वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करोगे, इसलिए हैव आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो मैं समझाने चाह रहा था वो ज़रा सुन लो बहुत ध्यान से। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है, एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, सुनना बहुत ध्यान से। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ही क्या कर रहा होता है, काम को कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ही क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, यानी करता होता है, ठीक है, करता यानी कि काम को करने वाला।
तो सब्जेक्ट डूअर होगा। जैसे इस वाले सेंटेंस की बात करो तो जो सब्जेक्ट है वही क्या कर रहा है, मूवी देखने, वी हैव सीन दैट मूवी, उसी ने पहले मूवी देखा था, जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, तो इसमें बात सही है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, या आप बोल सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा होता है या ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, ठीक है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, ठीक है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है। लेकिन क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है या सब्जेक्ट काम को कर रहा है, सब्जेक्ट काम को कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपको होगी, बाकी मैं आगे और समझाता रहूँगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि नॉट ओनली दिखा, फिर एक सब्जेक्ट आ गया, फिर बट ऑल्सो दिखा, फिर एक सब्जेक्ट आ गया, और हमने बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट होगा, बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब को लगाएंगे। और क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं, जो कि वॉज नहीं है, इज़ नहीं है, हैज़ नहीं है, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ लार्ज नंबर ऑफ, जो मैंने क्वेश्चन अभी पीछे बताया था, आ मैनी का था शायद, वो आ लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर वाला बताया था, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया था, ठीक है, ये वाली चीज़ समझाई थी, हाँ, आ लार्ज नंबर, ठीक है, आ नंबर ऑफ वाली चीज़ें जो समझाई थी वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। आ लार्ज नंबर ऑफ, आ जब भी लगा यानी इनडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, इनडेफिनिट। जब कोई चीज़ निश्चित ही नहीं है, अगर कोई चीज़ इनडेफिनिट है, अगर कोई चीज़ इनडेफिनिट है, क्या है, अगर कोई चीज़ इनडेफिनिट है, ठीक है, अगर कोई चीज़ इनडेफिनिट है, तो आप इनडेफिनिट है तो हमें नहीं पता वो कितने नंबर में होगी, हमें नहीं पता, तो वो किस में चला जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा। और प्लूरल में अगर आ रहा होगा आ नंबर ऑफ के साथ में क्या लगेगा, प्लूरल, तो जो कि इज़ नहीं है, वॉज नहीं है, हैज़ नहीं है, तो वर्ब इसका आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे एक बात और रिकॉल कर लेनी है कि भाई ऑफ लगा हुआ था, इसीलिए हम आ नंबर ऑफ के साथ लगा रहे थे, स्टूडेंट के हिसाब से नहीं लगाएंगे, पीछे हमने ये वाला रूल लिखा रखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोर देन वन। अभी जो मैंने मैनी आ वाला सीन बताया था ना, सेम सीन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। मोर देन को बात छोड़ो, वन सक्सेसफुल कैंडिडेट पे ध्यान दो। मैनी आ में क्या कर रहे थे, मैनी को छोड़ रहे थे, आ बॉय पे ध्यान दिया था, वैसे ही मोर देन पे मोर देन को छोड़ दिया, वन सक्सेसफुल कैंडिडेट पे ध्यान दिया, और वन सक्सेसफुल कैंडिडेट के हिसाब से हैव नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, तो हैज़ आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, माई यंगर डॉटर कनु। अच्छा ये बताओ, ये जो कनु है जिसके बारे में बात हो रही, वही तो यंगर डॉटर भी है, बात दो अलग अलग लोग तो है नहीं, वही जो यंगर डॉटर है वही तो कनु भी है, यानी बात तो एक ही लड़की की हो रही है, कनु की बात हो रही है। और कनु के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है। तो प्रेफर नहीं हो सकता क्योंकि एस नहीं लगा, प्रेफरिंग नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामारी नहीं है प्रेफर्ड का कोई सेंस ही नहीं बनता, और यहाँ पर प्रेफर्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिख रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन और इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो चैनल को। बाय बाय।